तो देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। ऐसे बैटरी है आपके पास और ऐसे 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3। कैपेसिटेंस आपको गिवन है, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये आपको पता करना है। देखिए एक बात आप समझिए, पहली बात, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं 0 मान लूं तो इसका 12 होगा। तो ये तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? 12 के बराबर है। ये सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं। आपको हर कैपेसिटर पे चार्ज पता करना है। तो देखिए पहले वाले कैपेसिटर पे क्या चार्ज हो जाएगा, मान लीजिए इस पे कितना चार्ज आया, इस पे कितना चार्ज है प्लस Q1 है, इस पर मान लीजिए कितना चार्ज है Q2 है, और इस पर चार्ज मान लीजिए Q3। ये माइनस Q3, ऐसे माइनस Q2 और ये माइनस Q। बिल्कुल सिंपल। तो Q1 क्या लिख देंगे, Q1 क्या लिख दूंगा, देखो मैं Q1 कैपेसिटर कितना है C1 आपको गिवन है 2 माइक्रोफेरेड। पोटेंशियल डिफरेंस 12, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम। बिल्कुल सिंपल। Q2 क्या आएगा बोलो, इस पर C2 इंटू वी, C2 इज वॉट, C2 है आपका 4 माइक्रोफेरेड, तो 4, पोटेंशियल डिफरेंस इज 12, 48 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू 48 माइक्रोकूलम। Q3 C3 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 12, 72 माइक्रोकूलम। ये Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज हो गई आपके पास में, है ना। अच्छा, कभी मान लो इस सवाल में तुमसे ये पूछ लेता कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो अगर बैटरी से Q चार्ज फ्लो हुआ तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो इसको कि जो Q होगा बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज वो होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। और अगर ये तीनों कैपेसिटर्स अपने पैरेलल में कनेक्ट है तो C इक्विवेलेंट कितना लिखोगे तुम, देखो तीनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कितना हो जाएगा देखो 2 प्लस 4 प्लस 6, 12 माइक्रोफैरेड। तो 12, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, तो आंसर आएगा 144 माइक्रोकूलम। बेसिकली अगर इन सबका एडिशन तुम करोगे तो तुम्हारा 144 माइक्रोकूलम ही आएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, सबको बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए।